हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे पेबलम कुर्ती और अफ़गानी पैंट। तो 2.5 मीटर कपड़े में हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले कपड़े को 2 फोल्ड में रख दिया है, फिर हम इसको 4 फोल्ड में रख देंगे। और हमें इस तरीके से इसको 4 फोल्ड में रखना है। जितनी हमारी हिप राउंड है उसका हमें 1/4 लेके और उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके फिर इसको 4 फोल्ड में रख देना है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर से, फिर हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो जितनी हमारी लेंथ है उसमें हमें 2 इंच माइनस कर देना है। हम 34 इंच पे निशान लगा रहे हैं, 36 हमारी लेंथ है। नीचे से हमारी 2 इंच की पट्टी आएगी, क्योंकि ये अफ़गानी सलवार है तो इसमें 2 इंच की पट्टी आती है नीचे से। हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी हिप है उसका हमें 1/4 ले लेना है और उसमें हमें 2.5 इंच ऐड कर देने हैं। तो हिप है हमारी 34, 34 का 1/4 8.5, 8.5 में हम 2.5 इंच ऐड करके आएगा हमारा 11 इंच। 11 इंच पे हम निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हम आसन की मार्किंग कर देंगे। जितनी हमारी हिप है, हिप का 1/4 और 2.5 इंच उसमें ऐड करके, तो वो भी आएगा हमारा 11 इंच। 11 इंच पे हम इस तरीके से इसको मिला देंगे और 2 इंच का हम आसन की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम आसन से और नीचे यहाँ तक इसको इस तरीके से मिला देंगे, क्योंकि नीचे हमारी प्लेटें बनेंगे, इसलिए हम इसको पूरा इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसकी पूरी कटिंग कर दी है और जो हमारा नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है उसकी हम पट्टी निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पट्टी निकाल दी हैं। यहाँ पे जो पट्टियों की चौड़ाई है वो है हमारी 4.5 इंच। 4.5 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये डबल फोल्ड में आएगा और आधा इंच इसकी सिलाई में चला जाएगा। और लंबाई जो रखी है हमने, वो रखी है हमने 14 इंच। तो इस तरीके से ये जब डबल फोल्ड में आएगा तो जो हमारी कंप्लीट मोहरी बनेगी वो बनेगी 6 इंच की और 1 इंच हमारे सिलाई में चला जाएगा। पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे पेबलम कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से लंबाई में 2 फोल्ड में रख देना है, फिर हम इसको 4 फोल्ड में रख देंगे। तो अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई लेंगे। तो जितनी हमारी लंबाई है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 13.5 हमारी लंबाई है, तो 14.5 पे हम इसके निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा 1/2 इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और 1/2 इंच हमारा नीचे जाएगा। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर ले रहे हैं हम 7 इंच का। 7 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और फिर हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल भी हम 7 इंच का लेंगे। 7 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। उसके बाद हम 1 इंच की आर्म होल पे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी हिप है, हिप का 1/4 ले लेना है। तो हिप है हमारी 34, 34 का 1/4 8.5, 8.5 पे निशान लगा देंगे और 2 इंच हम मार्जिन में रख देंगे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी कमर है उसका 1/4 ले लेंगे। 30 हमारी कमर है, 7.5 पे हम निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम इतना मार्जिन पूरा रख देंगे, क्योंकि हमारी कमर के यहाँ पे 1 टक आ जाएगा तो 1 इंच हमारा इसमें चला जाएगा। इस पे हम इस तरीके से 4.5 पे या 3.5 पे आप निशान लगा सकते हैं। इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी इसी तरीके से पूरी कटिंग कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम ले रहे हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे। जो लंबाई होगी वो होगी हमारी 6.5 इंच की और इस पे हम वी नेक बना रहे हैं। तो फिर हम इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसको निशान को यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से मिला देंगे और इस तरीके से हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट पे प्रिंसेस कट शेप बनाएंगे। सिर्फ हम शेप
रखेंगे, इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, शेप में ही हम इसकी पूरी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम शोल्डर से यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ से और यहाँ तक हम 3 इंच का निशान लगा देंगे। 3 इंच की हमारी ये दूरी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो है 34 साइज़। नीचे भी हमें उसी तरीके से 3 इंच पे पूरा निशान लगा देना है। इसको हम यहाँ से और यहाँ तक मिला देंगे। आप 4 इंच या 3 इंच इसकी लंबाई रख सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिए। और फिर हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा देना है। ये हमारा इसमें 1 इंच का ये टक सा आएगा। फिर यहाँ से हमें इसकी पूरी मार्किंग कर देनी है सीधे से। आधा हमें ये देखिए 2.5 इंच तक हमें सीधा निशान लगाना है, और फिर हमें यहाँ से कर्व में लेके जाना है इसको, यहाँ तक इसको मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ से इसको लेके जाना है और आर्म होल तक, इस तरीके से कर्व में ही हमें इसको आर्म होल तक लेके चले जाना है। इस तरीके से इसका शेप आ जाएगा। और फिर हम इसकी सिलाई इसी तरीके से पकड़ के करेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसका निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम पकड़ के पूरी इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट शेप बन गया है। अब हम बैक वाले पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। आपको जितनी चाहिए आप उस हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो लंबाई मैं रख रही हूँ 4 इंच की। 3.5 इंच हमारा फिर रेडी हो जाएगा। फिर इसको इस तरीके से इस पर मार्क कर देंगे और फिर इसकी पूरी गोलाई दे देंगे और फिर इसकी हम पूरी कटिंग कर देंगे। तो बैक वाले पार्ट की गले की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हमें कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड में रखना है, फिर हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है और ये हमारा कपड़ा आ जाएगा 4 फोल्ड में। अब हम इसकी कटिंग यहाँ से सेंटर से कर देंगे, तो हमारी 2 लेयर बन जाएंगी, एक फ्रंट पार्ट के लिए और दूसरी बैक वाले पार्ट के लिए। तो इसकी कटिंग हम इस तरीके से कर देंगे। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चोली की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के गले की स्टिचिंग करेंगे। तो उसी तरीके की हमें एक पट्टी ले लेनी है जैसा हमारा गला है, और फिर हमें उस पर रख के इस तरीके से उसको पूरी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमें इस पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि इसे पलटने में आसानी हो। तो ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया है। हमने इस पर लेस भी अटैच कर दी है। अब हम इस पर प्रिंसेस कट शेप बना देंगे। तो जैसे हमने इस पर मार्किंग की है उसी तरीके से हमें इस पर पूरी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें इस पर पूरी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने दोनों प्रिंसेस कट शेप बना दिए हैं। अब हम इस पर लेस अटैच कर देंगे। शोल्डर के सेंटर पे मार्क करेंगे और सीधा हम नीचे निशान लगा देंगे, और जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम इस तरीके से इस पे पूरा लेस अटैच कर देंगे। तो ये हमने लेस अटैच कर दी हैं। अब हम बैक वाले पार्ट पे गले की पट्टी लगा देंगे। तो गले की पट्टी हमने यहाँ पे लगा दी है। बैक वाले पार्ट पे भी हम 2 टक लगा देंगे और फिर हम इसके शोल्डर भी दोनों अटैच कर देंगे। तो ये देखिए बैक वाले पार्ट पे हमने दोनों टक लगा दिए हैं और शोल्डर भी हमने इनके अटैच कर दिए हैं दोनों के। अब 2 पट्टी लेंगे हम और दोनों पट्टी आर्म होल पे लगा देंगे। तो दोनों आर्म होल पे हमने पट्टी अटैच कर दिए हैं। हमने इन पे लेस भी अटैच किया है इस तरीके से। अब हम नीचे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो पहले हम नीचे से पीको कर देंगे। हमने यहाँ पे पीको कर रखा है, अगर आप चाहो तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो। इसके बाद हम इस पर ऊपर से प्लेटें तैयार करेंगे। तो जितनी हमारी कमर है, कमर के हिसाब से हमें इस पर पूरी प्लेटें तैयार कर देनी है। इस तरीके से हमें प्लेटें तैयार करनी है। पहले हमें इस साइड प्लेट डाल देनी है, फिर हमें इस साइड प्लेट डालनी है। इसी तरीके से हमें और प्लेटें भी तैयार कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से।
तो ये देखिए हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर देना है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा कम ज़्यादा तो नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर बना है। अब हम इन दोनों को ऊपर वाले पार्ट पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें सीधी सीधी साइड रख देना है इनको और फिर इन पे पूरी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है, फ्रंट पार्ट को भी और बैक वाले पार्ट को भी हमने अटैच कर दिया है। अब हम इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों आसन को सिल देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों आसन पे सिलाई लगा दी है। अब हम इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे और फिर हम इस पे इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इस पे हमने पूरी सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमने 1 इंच खुला छोड़ रखा है इलास्टिक को अटैच करने के लिए। तो जितनी आपकी कमर है, कमर के हिसाब से आपको 4 या 5 इंच इलास्टिक को कम लेना है और फिर इसको इस तरीके से अटैच कर देना है। तो ये देखिए हमने अटैच कर दिया है। अब हम मोहरी तैयार करेंगे। तो जितनी हमें मोहरी तैयार चाहिए उसी हिसाब से हमें इस पे प्लेटें बना देनी है, इस तरीके से। ये देखिए हमने दोनों मोहरी पे प्लेटें डाल दी हैं। अब हम जो हमने 2 इंच की पट्टी ली है उसको हम पहले इस तरीके से सिल देंगे। फिर हमारी वो पट्टी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। पहले हम पट्टी को इस तरीके से मोहरी से अटैच कर देंगे। दोनों पट्टियों को हम इसी तरीके से मोहरी से अटैच कर देंगे। अब हम इस तरीके से पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इस पे लेस भी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम लेस को और पट्टी को दोनों को साथ साथ ही अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने पट्टी को और लेस को साथ में अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी मोहरी भी तैयार कर लेनी है। अब हम इस पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी पैंट की स्टिचिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।